एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पेरेंट्स टॉक, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड इशूज़ की एंड पेरेंट्स की प्रॉब्लम की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों को गिनती कैसे सिखाएं। छोटे बच्चे मतलब 2 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे एंड 3 ईयर के बच्चे, जो कि अभी अभी घर पे सीख रहे हैं धीरे धीरे पढ़ाई करना। तो गिनती अगर आप सिखा रहे हैं तो कैसे सिखाएं। देखिए, कई बार होती है एज अ मदर हम सोचते हैं कि बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं यार, जल्दी से नहीं सीख पा रहा है। लेकिन आप एक बात समझिए कि बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत लर्निंग जो पैटर्न होता है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को लर्न करने वाला ब्रेन होता है उनका, क्योंकि अभी उनके दिमाग में ना डेटा कुछ भी है नहीं, जो फीड करो वो चला जाता है। हम लोग को याद करने में प्रॉब्लम होती है, बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। तो एक पढ़ाई ही ऐसी क्यों है जो बच्चों के दिमाग में नहीं घुसती है? एक पढ़ाई के पीछे ही मम्मा को क्यों परेशान होना पड़ता है? कभी आपने सोचा है? तो मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। हम कई बारी ना सही स्टेप फॉलो नहीं करते। अगर हम सही स्टेप फॉलो नहीं करते तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है चीज़ों को लेके, और उसका इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। तो चलिए, अगर आप गिनती सिखाने वाले हैं तो इन स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा, ताकि आपका बच्चा फटाफट खेल खेल में बहुत ही बढ़िया से चीज़ें सीख जाए। और ये आपको सिर्फ गिनती के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। जब आप बच्चे को सिखाएंगे, चाहे ABCD हो, क ख ग घ सिखा रहे हैं, गिनती सिखा रहे हैं, या कोई भी चीज़ सिखाएंगे, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि जब आप बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं ना, 2, 2.5, 3 साल का बच्चा, आप ये समझिए कि सबसे ज़्यादा वो मम्मा के पास ही रहता है, है ना। कहीं भी हम काम कर रहे हैं किचन में तो अपने आसपास रहता है। तो क्यों ना ये पढ़ाई हम आसपास की चीज़ों से ही स्टार्ट करें। आप देखिए, किचन में जाता है बच्चा तो पोटैटो खेलने लगेगा, अनियन खेलने लगेगा, बर्तन खेलने लग जाते हैं। तो ये पढ़ाई मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत ईजी है कि आसपास की चीज़ों से सिखाई जाए, ना कि बुक से। तो आपके पास जो भी चीज़ें हो, जैसे कि सपोज मान लीजिए वेजिटेबल उसने निकाला पोटैटो, तो आप क्या करिए, उसी के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए, और पोटैटो निकाला, आप उसको दिखाइए कि चलो हमने 3 पोटैटो साथ में रख लिया, हमने बोला 1 2 3, एक एक पे हम फिंगर आउट करके काउंटिंग सिखा रहे हैं। अब क्या होता है कि जब इस तरह बच्चा सीखता है ना, तो उसको मज़ा आने लग जाता है। तो फिर आप जब दूसरी चीज़ पे भी बोलेंगे 1 2 3, तो बहुत जल्दी से वो भी बोलेगा 1 2 3। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक साथ आपको 10 चीज़ें नहीं रखनी है, 8 चीज़ें नहीं रखनी है, क्योंकि बच्चों का जो मेमोरी होता है बहुत शॉर्ट टर्म होता है, मतलब बहुत ही कम चीज़ें याद रख पाता है, बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें याद नहीं रख पाएगा। 2 या 3 से ही आप स्टार्ट करिए। तो जब बच्चा 1 2 3 ऐसा बोलने लग जाए ना, पहला जो आपने स्टेप किया, फिर उसके आगे आप जब अगली बार पढ़ाएं तो 1 2 चीज़ें और बढ़ा दें कि चलो अब हम 4 तक का रख रहे हैं, फिर उसको पढ़ाए 1 2 3 4। तो जब 1 2 3 वो पढ़ा है तो जरूर वो 4 जब सिखाएंगे उसके लिए सीखना ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से पहले वाला रिपीट भी होता जाएगा, नए नए नंबर्स आप ऐड भी करते जाएंगे। तो इस तरह से 10 तक की काउंटिंग बहुत ही आसानी से बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बोलना सीख जाएगा। एक दूसरा तरीका कि बच्चे आजकल ना बहुत ज़्यादा जो है टीवी में इन्वॉल्व रहते हैं। अब बच्चा टीवी देख ही रहा है तो कुछ अच्छी चीज़ आप दिखाओ जो आपको सिखाना है। काउंटिंग सिखाने वाले आप काउंटिंग की राइम्स लगाओ, तो उसमें भी बच्चा बहुत अच्छे से मतलब जो है तो काउंटिंग जो है तो बोलना पहचानना भी सीख जाता है। कई बार बच्चे के सामने नंबर आता है तो पहचानना भी बच्चे सीख जाते हैं। अगर बच्चे टीवी ज़्यादा देखते हैं तो मेरे हिसाब से ये मतलब यूज़ कर लो आप इस चीज़ को कि उनको 1 2 3 4 दिखाओ। तो इससे क्या होगा, जैसे उसमें आएगा 1 2 3 4, तो राइम्स की धुन में जब आता है तो बच्चा बहुत जल्दी ईजिली सीख जाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को आप कुछ गाना गुनगुनाइए तो बच्चा गुनगुनाने लग जाता है ना। हम गाना सुनाइए तो बच्चा बहुत अच्छे से लोरी सुन के शांत होता है ना, उसको बहुत मज़ा आता है ना, कोई भी रिदम सुनने में। तो वो भी एक चीज़ है कि जहाँ पे आप बच्चे को लर्न करा सकते हो, बच्चा बोलना सीख जाएगा। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, बट बहुत सारे लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा 1 से 10 तक बोलना आ गया, मतलब मेरा बच्चा 1 से 10 तक सीख गया, अब लिखना सिखाते हैं। लेकिन जब भी हम लिखना सिखाते हैं बच्चा लिख नहीं पाता, क्योंकि बोलना उसे आता है लेकिन उसके दिमाग में वो पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं हुई है। 1 वो बोल तो रहा है, पर 1 है क्या, कैसा दिखता है, ये उसे अभी तक नहीं पता है। तो सेकंड स्टेप जो है तो लिखना नहीं सिखाना है, सेकंड स्टेप आपको सिखाना है बच्चे को पहचानना, रिकॉग्नाइज करवाना। चीज़ों को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए हम बच्चों को 1 2 3 ये दिखा सकते हैं।
अब दिखाने में क्या होता है, जैसे अगर बच्चे मार्केट से आप नॉर्मल बुक लेके आते हैं तो आपको 1 से 100 तक की उसमें काउंटिंग लिखी होती है। अब 1 से 100 तक की काउंटिंग जब बच्चे के सामने आप रखते हैं और पढ़ाते हैं 1 2 3 दिखाने के लिए कि बच्चा रिकॉग्नाइज कर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके सामने इतना ज़्यादा नंबर्स है, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि बच्चे का फोकस ही नहीं हो रहा उस पर। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार में एक ही नंबर बच्चे को दिखाना है। इस तरह से आप कर सकते हैं, बच्चे को लिखकर बता सकते हैं 1, और आप क्या दिखा सकते हैं बेटा 1 1। तो 1 तो उसे बोलना आता है, लेकिन वो अब देख रहा है कि 1 होता कैसा है। तो इससे बच्चा देखकर सीखेगा और कि 1 होता कैसा है। इसी तरह से आप एक दिन में एक नंबर सिखाएं, एक डिजिट सिखाएं, और जब एक डिजिट वो अच्छे से पहचानने लग जाए तो दूसरा नंबर सिखाएं। इसके लिए मार्केट में फ्लैश कार्ड भी आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थिक रहते हैं, जो बच्चा फाड़ भी नहीं सकता और वो लंबे समय तक उससे खेल भी सकता है, देख सकता है, उठा सकता है, छू सकता है। ऐसे क्या होता है, पतले पेज बच्चे बहुत जल्दी फाड़ देते हैं कॉपी के, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और एक चीज़, इस तरह की बुक आती है मार्केट में, ये मेरे ही बच्चे की बुक है तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए है ना, इस तरह की कार्ड बुक आती है। ये भी बच्चा नहीं फाड़ सकता है, अभी वो 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं उसके, और उसे 3 तक की काउंटिंग जो है आने लग गई है। तो वो ऐसी ही बुक लेके जैसे पढ़ता है ना, तो मैं भी उसको ऐसे ही पढ़ाती हूँ। 1 1 एरोप्लेन, 1 1 एरोप्लेन, 2 2 कार, 1 2 2 कार, 1 2 2 2। ऐसे बच्चे को फोकस करिए कि 2 है और 1 2 2 कार है यहाँ पे। इस तरह से जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे के दिमाग में, चूंकि वो एक बार में एक ही डिजिट देख रहा है, एक ही नंबर देख रहा है, तो वो फटाफट उसके दिमाग में वो पिक्चर बन जाती है। इसमें भी आपको ध्यान ये रखना है कि इकट्ठे आपको बहुत सारे नंबर्स नहीं दिखाने हैं। 2 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर से आप स्टार्ट करें। जैसे जैसे बच्चा रिकग्नाइज करने लगेगा आप आगे के नंबर बढ़ा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जब आपको लगे कि हाँ बच्चा अब थोड़ा थोड़ा पहचानने लग गया है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कराइए ताकि बच्चा अच्छे से पहचानने लग जाए। जब आपको लगे कि हाँ बच्चा पहचान रहा है, तो कुछ एक्टिविटी के थ्रू आप भी श्योर हो जाइए कि चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो आप कर सकते हैं इस टाइप से बच्चों की मैचिंग एक्टिविटी दे सकते हैं, जहाँ पे बच्चे को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको कि बच्चा पहचान रहा है या नहीं। 1 2 3, हमने यहाँ पे 2 पिक्चर बनाई, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। अब ये बच्चे को मैच करने को दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3, ऐसे करके। इसमें भी बच्चे को बोलिए कि जो नंबर वो जैसे देख रहा है ना, नंबर काट दे उसको। जैसे बोले 1 1 2 3, इससे बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, नहीं तो बार बार उसी को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3। अब इसका मैचिंग हो गया 3 से। 1 2, इसका मैचिंग हो गया 2 से। अब ये कितनी है 1, इसका मैचिंग हो गया 1 से। इस तरह से बच्चों को आप पढ़ना सिखा सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी वर्कशीट, ऐसी बहुत सारी क्रिएटिव वर्कशीट है जो आप बच्चे को दे सकते हैं मैथ में। और जब बच्चे को रिकग्नाइज करना आ जाए तब बच्चों को आप जो है तो उसके बाद लाइन की प्रैक्टिस करवाइए। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन, इनकी जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए बच्चे की, फिर ही आप लिखना सिखाइए। फिर बच्चे को लिखना आसान होगा, क्योंकि उन्हें स्टेप पता होंगे कि हमें स्लैंटिंग लाइन बनाना है, स्टैंडिंग लाइन बनाना है, देन स्लीपिंग लाइन बनाना है। तो उनका जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो फिर वो फटाफट से 1 भी बना के दिखा देंगे, कर्व बनाएंगे, स्लैंटिंग एंड स्लीपिंग 2 बनाएंगे। इस तरह से उनको आप बता के, जैसे कि जब लाइन की प्रैक्टिस हो जाए तब आप बच्चों को बताएं कि देखो स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, कर्व 3, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। जब ये लाइन की अलग अलग प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो बच्चों के लिए लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा बच्चा कितनी जल्दी चीज़ों को बढ़िया से सीख गया।